तस्वीरें पंचकूला में आयोजित हुई बीजेपी की प्रदेश परिषद बैठक की हैं, जहां प्रदेश में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मंथन किया गया और कार्यकर्ताओं को त्रिदेव और पार्टी में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रालय से लेकर ग्राम पंचायत के पार्टी कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहे। ओम प्रकाश धनखड़ ने इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सा काम कर दिया था। मोदी जी पे गए थे, उनका वो मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के दूसरी बार। कोई गिफ्ट हमारे पे था नहीं, एक भाई तो मंगवाया, वो मोदी जी की 2 फोटो ले आया, तो दोनों एक एक ले गए। मखा जी और तो क्या मिला नहीं, आप वाली फोटो ले आए। बोले मैं क्या करूँगा, इनका मदस्खत करके उल्टी दे दो, हम टांग लेंगे। आज सुबह से आपकी उपस्थिति, गौरवमयी उपस्थिति, गरिमामयी उपस्थिति। पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने और अपनी बात रखनी थी। समय के अभाव में कई मित्रों को हम वो समय नहीं दे पाए। सबसे पहले अध्यक्ष के नाते उन सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगले किसी मौके पर हमारे पास बहुत ज्येष्ठ श्रेष्ठ वक्ता हैं, उनको भी अवसर देंगे। आज हमने सुबह से कुछ काम तय किए हैं। पहला हमने तय किया है, मैं चाहूँगा कि हमारे विधायकों में से बताए कि पहला काम हमने सबसे पहला अभी कौन सा तय जो आपके जुम्मे लगाया है त्रिदेव सम्मेलन। मुझे आनंद है इस बात का कि आपने अपनी जिम्मेवारी को ले लिया है। अभी केवल 22 विधानसभा में हुआ है और उसमें भी कुछ विधानसभाओं में जैसा हम चाहते थे 75% उपस्थिति के साथ वैसा प्रभावी नहीं हुआ है। 75% उपस्थिति के साथ प्रभावी त्रिदेव सम्मेलन, ये पहला दायित्व आज इसमें हमने लिया है और उसको प्रभावपूर्ण तरीके से हम करेंगे, मैं इसका भरोसा करता हूँ। दूसरा काम हमने लिया है 27 तारीख का 70,000 कार्यकर्ता और 7 लाख घरों में राम राम। इंडिया के लिए आंकड़ा अच्छा है, बड़ा है, लेकिन हमारे लिए बड़ा नहीं है। एक गांव और एक वार्ड में 10 कार्यकर्ता हमारे हैं। गलत तो नहीं कह रहा राम निवास, है ना? केवल 10 कार्यकर्ताओं को निकलना है एक गांव में, एक वार्ड में। हो गए 70,000। 7,000 गांव और वार्ड हैं, इतने 10-10 निकलेंगे और सबके जुम्मे 100 आते हैं और बूथ पे बांट दिए तो 35 आते हैं। 27 तारीख को इस लक्ष्य को डॉक्टर मंगल की जयंती पर सरकार के 7 साल होने पर हम पूर्ण करेंगे। वो ये दूसरा काम आज हमने सामूहिक निर्णय के साथ ही लिया है। तीसरा विषय, हमने आगे का रोड मैप 25 दिसंबर तक, अटल जी की जयंती तक हम बूथ कमेटी हर पन्ने से एक आदमी, और 6 दिसंबर तक, ये 6 अप्रैल तक, स्थापना दिवस तक हम पन्ना कमेटी तक संगठन विचारधारा के आधार पर खड़ा करने के लिए परिश्रम करेंगे। हमने बहुत सारे कार्यक्रम हमारे मोर्चों ने लिए हैं। अमृत महोत्सव के, बहनों ने गीतों की प्रतियोगिता, बहनों के जीवन को उभार के लाना जो आज़ादी के आंदोलन में थी, और दीपमाला करने का निर्णय लिया है। युवा मोर्चा ने साइकिल यात्राएं करने का, किसान मोर्चा ने उन गांवों में कार्यक्रम करने का जो आज़ादी के आंदोलन में तबाह हो गए थे। और एक बड़ा कार्यक्रम हमने लिया है 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। एक समय पर 9:45 बजे हर 7500 स्थानों पर 75 होकर कौमी तराना और वंदे मातरम का गायन करेंगे। एक ऐसा देशभक्ति का जज्बा और विभाजन की दर्द की दास्ता को उजागर करेंगे। हर जिले में करेंगे गोष्ठी, और उस जिले के सब ऐसे प्रमुख स्थानों की एक प्रदर्शनी लगा लेंगे। जिला भारतीय जनता पार्टी, ये एक रोड मैप आज इस प्रांतीय परिषद में से हमने तय किया है। मैं 2 बातें कहकर
मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करूंगा। प्रभावपूर्ण संगठन ही प्रभावपूर्ण पार्टी का आधार है। संगठन प्रभावपूर्ण कब होता है? जब संगठन का कार्यकर्ता संगठन के लिए अपना पूर्णांक देता है। पूर्णांक का मतलब है 10 में से 10 देना, अपने को बचाना नहीं। आपकी प्रभावशीलता तभी शुरू होती है जब आप अपना 10 में से 10 देते हैं। अगर आता है कि मैं 10 में से 8 दे दूं, तो दूसरे वाला कार्यकर्ता 6 देता है, तीसरे वाला 4 देता है, 5 वाला 2 देता है, और छठे वाला आपकी बात मानता नहीं है। आपकी कड़ी यहीं रुक जाती है। अगर आप 10 में से 10 देते हो तो आपके साथ लगने वाला कार्यकर्ता भी 10 में से 10 देने के लिए प्रेरित होता है। ये पूर्णांक है ना, ये ईश्वर के निकट होता है। प्रभाव यहीं से उत्पन्न होता है। आज इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा संगठन हम खड़ा कर जो पाए हैं, अनेक लोगों ने अपने जीवन में अपना पूर्णांक दिया है, इसलिए संगठन हम खड़ा कर पाए हैं। पूरा जीवन दिया है। इसलिए अपने को बचाकर संगठन मत खड़ा करना, खड़ा नहीं होगा। पूर्णांक देना प्रभाव के लिए। हर चीज में आपको कहीं ना कहीं मापन करना पड़ेगा कि कौन है जो पूर्णांक दे रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में आते एक बड़ा संकट आता है, मेरा स्टेटस कितना। आज कई कार्यकर्ता बड़े खुश थे, विधायक नीचे हैं और हम ऊपर हैं। हमारे मोर्चों के, प्रकोष्ठों के, विभागों के पार्टी के पदाधिकारी, आनंद आ गया जी। लेकिन मैं आनंद मेरे विधायकों को सामने बैठकर महसूस कर रहा हूं कि संगठन के कितने अनुशासित कार्यकर्ता हैं, कितने आनंद के साथ नीचे बैठे। और यही गौरव का भाव कि मुझे यहां बैठाया है, पार्टी ने वहां बैठाया है। मुझ में गौरव रहे, मैं गर्व ना करूं, अपने को गीला बनाने के चक्कर में ना रहूं, अपने को गौरवशाली बनाने के चक्कर में रहूं। दोनों का अर्थ समझते हैं ना? मैं चाहता हूं कि आप गौरवपूर्ण हो। गर्व करने की बात आए तो आप पर हम करें, आप खुद पर गर्व करने के रास्ते पर मत निकल जाना, आप गौरव के रास्ते पर निकल। संगठन में हर कार्यकर्ता का महत्व है, दायित्व का महत्व है। कभी किसी दायित्व में आप यहाँ हैं, किसी दायित्व में वहाँ उपस्थित हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूँ जीवन में, वो अच्छे काम के लिए अवतार लेने की मानता हूँ। भगवान को भी जब अच्छा काम करना होता तो अवतार लेते हैं, और अवतार लेने का मतलब होता है अपना स्टैंडर्ड कम करना। अवतार शब्द की अंग्रेजी यही है, किसी से पूछ लो, बड़े बड़े विद्वान हैं। क्यों रामविलास जी? स्टैंडर्ड डाउन करना ही है ना। ये भगवान जब ऊपर होते हैं तो सारा काम इच्छा मात्र से हो जाता है, लेकिन जब नीचे होते हैं तो नंगे पैर जंगल में जाते हैं, बिल्ली के बेर खाते हैं, गरीब से गरीब आदमी को गले लगा के कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत संभाही, तुम मम प्रिय लखन संभ्राता। मुझे लगता है कि जरूरत है देश की, हरियाणा की, कि हम भी अवतार ले लें, स्टैंडर्ड डाउन कर लें बूथ पे जाने के लिए। अवतार का दो ही भाव हैं, स्टैंडर्ड कम करना और मकसद के साथ अवतार होता है। बिना मकसद के बिना अवतार नहीं होता। राम का भी एक मकसद था, कृष्ण का भी एक मकसद था। हम अवतार ले लें, विचारधारा के आधार पर हर बूथ पर 100 परिवार खड़े करने हैं, इसके लिए हम अवतार ले रहे हैं। नीचे तक जाएंगे, अपना स्टेटस भूल जाएंगे। आपके ऑफिस में बैठकर आप बड़े बड़े काम कर सकते हो, लेकिन नीचे आम व्यक्ति को जैसे गले लगाया था राम ने, ऐसे साधारण व्यक्ति को गले लगाते हुए उसमें प्राण शक्ति को संचारित करो। तो अवतार लेकर अगर आप निकल गए, ये ताकत, ये स्वरूप, ये सामूहिक शक्ति, तो जैसा स्वप्न इस प्रांतीय परिषद में हम देख रहे हैं, विचारधारा के आधार पर हर बूथ पर 100 परिवारों को खड़ा करने का, हम उसमें सफल होंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। और यही सफलता इस प्रांतीय परिषद की सफलता वहीं इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आज उनका संगठन इतना मजबूत हो गया है कि गिनती
की जाती थी, लेकिन अब गिनती ही नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि ऐलनाबाद उपचुनाव को जीत लेंगे क्योंकि वहां जनता विकास चाहती है। जैसे करनाल और गुरुग्राम में हुए निकाय उपचुनाव पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, वैसे ही प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में होने वाले पंचायत चुनाव में पार्टी को मजबूत करना ये है। किसी एक नेता का या किसी एक व्यक्ति को उसको श्रेय नहीं जा सकता है। ये श्रेय अगर देना हो तो हरियाणा की 2.5 करोड़ पौने 3 करोड़ जनता को दिया जा सकता है, जिन्होंने हमारी 2 बार लगातार सरकार बनाई है, 2014 में, 2019 में। ये ठीक है कि बहुत सी लंबी एक ऐसी कठिन दौर की सरकार, यानी कठिन दौर की यात्रा, ये लगातार जब से हरियाणा बना है 1966 से लेकर इस समय तक हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, बहुत से कष्ट भी सहे हैं। 1977 में रामविलास जी हमारे बीच में बैठे हैं, किस प्रकार आपातकाल के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को यातनाएं सहनी पड़ी थी। हम लोग शुरू में जब हमारा काम कम था, कमजोर था, तो लोग हमारी उपेक्षा करते थे, कहीं हमारी गिनती गिनते नहीं थे। आज भी गिनती के मामले में तो वही स्थिति है। आज हमारी पार्टी का स्वरूप इतना बड़ा हो गया है कि उस समय गिनती गिनते नहीं थे, आज गिनती गिन नहीं सकते। हमारी पार्टी इतनी बड़ी हो गई है। उस यात्रा में कितने ही पड़ाव आए। हमारे बीच में जो 1970 के अंदर सरकार के अंदर इस प्रदेश में मंत्री बने थे, डॉक्टर मंगल सेन, डॉक्टर कमला वर्मा, चौधरी सूरजभान जी, कितनी उस समय मेहनत की होगी उन्होंने। तो इस यात्रा को करते करते कार्यकर्ता बंधुओं, आज हम यहां तक पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं की मेहनत भी है और एक विचारधारा, जिस विचारधारा को लेकर के जनसंघ का उस समय की टीम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुंदर सिंह भंडारी, कुशवाहा ठाकरे, कितने ही नाम गिने जा सकते हैं। उस समय किसी ने कभी सोचा होगा कि पता नहीं सरकार बनेगी। चुनाव भी लड़ते थे, नारा होता था एक मजबूत विपक्ष बनाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। उस समय कहा जाता था, कभी यह नहीं कहा जाता था कि सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। आज सरकारें बनने लग गई हैं। केंद्र में भी हमारी सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उस समय उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी। प्रदेश हमारे 16-17 प्रदेशों में एक बार तो सरकार हो गई थी, घटती बढ़ती रहती है। लेकिन आज एक नया दायित्व हमारे ऊपर आया है। विपक्ष में इतना दायित्व तो होता है कि जो सत्ताधारी जो दल है वो कोई सीमा पार ना करे, कोई गलत काम ना करे, उनकी आलोचना करने का काम विपक्ष का, प्रतिपक्ष का होता है। लेकिन में रहते हुए हमने कुछ करना है, ये विपक्ष की भूमिका कभी नहीं होती। लेकिन जब सरकार बना ली जाती है तो दायित्व कई गुना बढ़ जाता है। जो पहले गलत हुआ वो हम नहीं करेंगे और ऐसे काम करेंगे कि इसको ठीक दिशा में लाने के बाद इसको कोई गलत कर ना सके। हम ऐसी एक दिशा बनाएंगे। उसके लिए विचारों का बहुत बड़ा महत्व है। आज तक जो हमारे बिना पहले सरकारें आती रही हैं, सत्ता लोलुपता, सत्ता को भोगना, किस प्रकार से सत्ता का लोग अपनों के लिए, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी पार्टी तक सीमित रहता था। जिस समाज के हमने आराधना करने की विचार हमारे मन में आया, जिस मातृभूमि को नमस्ते सुबह सुबह उठ करके करते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, उस भूमि की वंदना करने के लिए, अर्थात उस भूमि का जो रहने वाला यहां समाज है, इस समाज को आराध्य मान करके इसकी पूजा करना, ये कल्पना किसी और दल में नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी में है। मित्रों, सुबह से
भाषण बहुत हो गए हैं, लंबा भाषण किया जा सकता है, लेकिन कार्यकर्ता बैठे बैठे सोच रहे होंगे कब जान छूटे और कब जाए। क्योंकि मैं देख रहा था, अभी सूची अध्यक्ष जी को बता रहा था कि जितनी बड़ी सूची वक्ताओं की बनाई हुई थी, मैं 14वां कार्यकर्ता हूं यहां जो बोल रहा हूं, 13 भाषण मेरे से पहले हो चुके हैं। और एक अच्छी बात बता रहा हूं कि 13 नाम काट दिए गए हैं कि जिनके भाषण नहीं करवाए, सारे करवाने होते तो ठीक कहा है। ये शायद योजना बनाने वालों ने सोचा होगा, जैसे पहले राष्ट्रीय परिषद या प्रदेश परिषद होती है, उसमें इतने सारे वक्ता होते ही हैं, सभी मोर्चों का भी उसमें वृत्त निवेदन होता है, आगामी कार्यक्रम भी बनाए जाते हैं, लेकिन वो 2 दिन की प्रदेश परिषद होती है। और मैं धनखड़ जी को आग्रह करूंगा कि अगले जो भी कोई प्रांतीय अधिवेशन हो प्रांतीय परिषद का, उसको 2 दिन का रखें, व्यवस्था की चिंता मत करें, हो जाएंगे। कार्यकर्ता फील्ड में जाकर के कितने विपरीत प्रश्न काम करना पड़ता है। हम बहुत पुरानी बात ना करें, इसी पिछले 1 वर्ष की बात करें। हमारे लिए कुछ विपरीत परिस्थितियां मैदान में इस समय हैं, फिर भी इन कार्यकर्ताओं ने, आप जैसे लोगों ने तिरंगा यात्रा, कितनी बड़ी संख्या में हर जिले में तहसीलों के अंदर तिरंगा यात्रा विधानसभा अनुसार किया। फिर मंडलों की बैठकें हुई, त्रिदेव सम्मेलन हुए। अभी ऐलनाबाद के चुनाव में भी तकलीफें हमको मालूम है कि क्या क्या आ रही हैं वहां, लेकिन मुकाबला हमारा कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ कर रहा है। और फिर लगातार 7 साल में हम साइलेंटली अपना काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं हटे हैं। कोई ये कहे कि विधानसभा में हमारी 7 सीटें कम आई, वो एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ऐसे कोई चीजें जब पार्टी के विभिन्न पार्टियां जब लड़ रही होती है तो टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी आपस में कर लेते हैं। वोट हमारा 3.5% है। 2014 से 2019 में 3.5% हरियाणा की जनता ने हमको वोट ज्यादा दिया है। फिर चाहे वो कॉर्पोरेट चुनाव हो, चाहे वो पंचायतों के चुनाव हो, और अभी जैसा सवेरे बताया गया 2 वार्ड हमारे, यानी इतनी कठिन परिस्थितियों में ऐसा भी लगता था कि कहीं कोई कठिनाई ना आ जाए, लेकिन दोनों जगह कितनी एक अच्छी जीत, चाहे वो गुड़गांव की है चाहे वो करनाल की है, ये हमारी हुई है, ये जीत हमारी हुई है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस प्रकार का वातावरण आज हमको दिखाई दे रहा है, ऐलनाबाद का रोजाना समाचार आते हैं, हर दिन आगे बढ़ रहे हैं, ऐलनाबाद भी आपकी जीत हो जाएगी। जो छोटे छोटे काम हैं सब हम अपनी पंचायती राज को, जिला परिषद को, नगर निगम को, नगर पालिका, नगर परिषद को, उनको देंगे। क्यों छोटे काम अपने हाथ में? 25 करोड़ रुपए का जिला परिषदों को बजट हमने बढ़ाया। जब हम आए थे केवल मात्र 1 करोड़ रुपए का था, अब 25 करोड़ रुपए का बजट दे रहे हैं। और यहां तक सीमा नहीं है, व्यवस्थाएं धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, इस बजट को और बढ़ाएंगे। कर्नाटक में जिला परिषद को 200 करोड़ रुपए मिलता है, जिला परिषद को। वहां भी आखिर अपने ही कार्यकर्ता हैं, हमें उन कार्यकर्ताओं को बलशाली बनाना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको भी आगे बढ़ना है। अभी पंचायती चुनाव आएंगे, नगर पालिकाओं के, नगर परिषदों के चुनाव आ रहे हैं, उसको भी हमको आगे जाके बढ़ना है। केवल विधानसभा तक सीमित रहेंगे, नीचे बहुत ताकत नहीं बनती है। ताकत तब बनती है जब हमारा पंचायती राज सिस्टम में 70,000 प्रतिनिधि है। सरपंच, नगर परिषद, ब्लॉक समिति और पंच मिलाकर 70,000 प्रतिनिधि है। और फिर इस 70,000 प्रतिनिधि में हमने जो बड़ी बात इस बार की है, महिला शक्ति को और उभारना। 50% का प्रतिनिधित्व महिलाओं का उसके अंदर। तो मित्रों, आज इस प्रदेश परिषद के अंदर हम लोगों ने जितने भी विचार सुने हैं, उन सब में से जो अच्छी बातें, वो बात नहीं जो विनोद तावड़े जी ने बताई है, जो अच्छी बात है वो जरूर उसको अपने मन में उतारो, दिल में उतारो। आप लोग आगे बढ़ेंगे,
निश्चित रूप से उत्साह के साथ जनता का भी भला होगा। सब लोग एक परिवार के नाते आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बता दें कि बुधवार बीजेपी पार्टी के 7 साल पूरे होने पर पार्टी नेतृत्व की ओर से प्रदेश परिषद अधिवेशन की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पार्टी के नेतृत्व ने अपने 2022 के एजेंडे को लेकर मंथन किया और साथ ही पंचायत चुनाव में पार्टी को कैसे मजबूती मिले इसको लेकर भी चर्चा की गई और मंथन किया गया। पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट, द सुर्खियां खबरें सबसे पहले।